अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का किस्सा शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कल हमारी बेटी का निकाह है। उसकी खैर व बरकत के लिए आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। चलिए आज का किस्सा सुनते हैं। एक फैमिली जिसमें सास, ससुर, बहू और बेटा एक फैमिली डॉक्टर से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल पहुंची। बहू प्रेग्नेंट थी, यानी हामिला थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करना शुरू किया तो सास ने कहा कि डॉक्टर साहब, अब आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि इस मर्तबा बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले से ही है हमारे पास, अब तो बेटा ही होना चाहिए। ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई इंजेक्शन या ऐसी कोई दवाई दे दीजिए कि बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो फिर सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का पता बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि माँ जी, शायद आपने गौर से मेरी बात सुनी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं कि बेटा ही पैदा हो। तो ससुर ने बीच में कहा कि फलानी लेडी डॉक्टर तो है ना, वो किसी ने कहा कि आप उनके पास जाओ। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, वो सब जाली, नकली और फेक डॉक्टर होते हैं। इस तरह के दावे करने वाले डॉक्टर भी फेक होते हैं और हकीम भी फेक होते हैं और पीर और बाबा भी फेक होते हैं, जो इस तरह के दावे करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे बेटा ही पैदा होगा। ये सब फ्रॉड है। तो शौहर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मतलब ये है कि फिर हमारी नस्ल आगे नहीं चलेगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये नस्ल आगे चलना क्या होता है? आपकी जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है। ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, बेटा क्यों जरूरी है? वैसे भी आप लोग आम इंसान हो, आपकी नस्ल में ऐसी क्या खास बात है जो बेटे के थ्रू ही आगे चलने वाली है? तो ससुर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं क्या बात है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, देखो, गायों में एक खास स्पेशल किस्म की एक नस्ल होती है जो दूध ज्यादा देती है। अगर मान लो कि उसमें से सिर्फ एक गाय अगर बच जाए तो थोड़ा सा डर होना चाहिए कि अगर ये गाय भी मर गई तो फिर ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक खास किस्म होती है जो बहुत ज्यादा बातें करती है। अगर मान लो उसमें से सिर्फ एक तोती बच जाए तो थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इसकी नस्ल आगे कैसे चलेगी, बातें करने वाले तोते कहां से पैदा होंगे। तो डरना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं है। अगर जानवरों में स्पेशल किस्म की कोई नस्ल का कोई आखिरी बच गया है तो थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए कि उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी है जो अब आगे नहीं चलेगी। आप लोग तो आम इंसान हो, बाकी 6-7 अरब इंसानों की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है? तो ससुर कहने लगा, डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब ने बड़े मियां से एक सवाल किया, बड़े मियां, एक बात बताइए, आपके परदादा का क्या नाम है? तो ससुर बगले झांकने लगा, असल में वो हमारे परदादा का नाम। डॉक्टर साहब कहने लगा, मुझे पता है आपको उनका नाम नहीं आता, आपको नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह पता है कि आपके परदादा को भी यही टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा। और आज उनकी औलाद को उनका नाम तक पता नहीं है। मैं आपको बताऊं बड़े मियां, बहादुर शाह जफर की सगी औलादें आज दिल्ली की चांदनी चौक में रह रही है। फकीरों से एक दर्जे ऊपर की हालत है उनकी, और सबको बताते फिरते हैं कि हम मुगलिया सल्तनत के असल वारिस हैं, लेकिन लोगों को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता।
वैसे एक बात बताइए कि आपके मरने के बाद अगर आपका कोई नाम ले या न ले, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी बोसीदा हड्डियों में कौन सी जान आने वाली है या कौन सा सुरूर आएगा? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है। आज भी उनकी किताबें, उनकी शायरी लोग पढ़ते हैं, सुनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी को मरे हुए काफी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी बाबा साहब और गांधी जी को नहीं भूले हैं। कलाम साहब मर गए, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। अल्लामा इकबाल है, हजरत मौलाना अली मियां है, शेखुल हिंद है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली है। उनको कौन नहीं जानता? काम ऐसे करोगे तो तुम्हारे नाम लेवा कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो सास कहने लगी कि डॉक्टर साहब, फिर बुढ़ापे में हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी केयर कौन करेगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा, हां, तो सीधी सीधी बात बताइए ना कि आपको बुढ़ापे में बेटे के रूप में एक खिदमतगार, एक गुलाम, एक सेवा करने वाले की जरूरत है। एक बेटा पैदा करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि बुढ़ापे में आपको उसका फायदा हो। तो सास कहने लगी, डॉक्टर साहब, हमारे समाज में, हमारे माशरे में तो ऐसे ही होता है ना। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, ये सब अपनी अपनी सोच है। देखिए, मेरा तो ऐसा है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस तरह जिंदगी गुजारूंगा कि बुढ़ापे में मुझे किसी की मोहताजी ना हो, किसी की जरूरत ना हो, और मेरी गैरत, मेरी खुददारी कभी यह गवारा नहीं करेगी कि मेरा पाला हुआ बेटा बाद में मुझे पाले, मेरा संभाला हुआ बेटा बाद में मुझे संभाले। मैं तो अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं कि अल्लाह सेहत के साथ, इज्जत के साथ, ईमान के साथ जिंदा रख और इसी के साथ मुझे मौत दे दे, ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। और अल्लाह, मुझे सिर्फ अपना मोहताज बना, दुनिया में किसी का मोहताज ना बना। बहरहाल, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत लंबा टॉपिक है। सिर्फ आखिर में एक बात बताना चाहता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो बेटी से ही चली है। आपको आज भी हजारों करोड़ों लोग सैयद होने के दावे करते हुए नजर आएंगे। नस्ल चलने के लिए बेटों की कोई जरूरत नहीं होती। ये खन्नास दिमाग में से निकाल दीजिए और जो अल्लाह दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह हमको हमसे ज्यादा जानता है। हमारे लिए क्या भला है, दुनिया के लिए क्या भला है और हमारी आखिरत के लिए क्या भला है, वो अल्लाह जानता है। इसीलिए बेटा और बेटी में फर्क मत कीजिए, बस जो अल्लाह दे उस पर खुश हो जाइए, उस अल्लाह की रजा में राजी हो जाइए। अल्लाह भी यही चाहता है। इस पर अल्लाह दुनिया में भी खैर देगा और आखिरत में भी खैर देगा। अल्लाह दुनिया में भी आपसे खुश रहेगा और आखिरत में भी खुश रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत बेटा बेटा कहते रहते हैं, जिनको बहुत बेटों की जरूरत होती है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, नहीं तो कम से कम माशाअल्लाह तो आप जरूर लिखिए। और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।